आज सिंघू बॉर्डर पर 12 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक है। बैठक में आंदोलन को लेकर निर्णायक फैसले की उम्मीद है। आंदोलन जारी रखने पर नेताओं के बीच अलग अलग राय है। बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं राकेश टिकैत। आज अमृतसर में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे राकेश टिकैत। बैठक पर सबकी नजरें कि इस बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है और सबसे ज्यादा ध्यान 29 तारीख को होने वाले उस ट्रैक्टर रैली को लेकर है कि क्या उसे जारी रखा जाएगा। केपी सिंह, क्या जो रैली आयोजित होनी है 29 तारीख को, और जैसा कि नरेश टिकैत कह रहे थे कि इसे आगे बढ़ाया जा सकता है, फिलहाल टाला भी जा सकता है, क्या ये रैली, ट्रैक्टर रैली बहुत जरूरी है ऐसे में जब दोनों पक्षों की तरफ से कोशिश हो रही है कि बीच का कोई रास्ता निकले? ऐसा है, नरेश टिकैत बड़े समझदार और उनकी बात राकेश टिकैत जी को, क्योंकि मैं उनके साथ काम कर चुका हूं, मान लेनी चाहिए। जो भी वो कहें उसको करना चाहिए। लेकिन सभी से मेरा ये निवेदन है, जब 26 जनवरी को हम एक विश्व पटल पर निंदा झेल चुके हैं ट्रैक्टर रैली को देखकर, तो हमें इस तरह की ट्रैक्टर रैली की, जब सरकार आपके बैकफुट पे आपकी नजर में आ गई, चाहे उसकी राजनीतिक मजबूरी रही हो, चाहे लोकतांत्रिक मजबूरी की हो, पीएम ने स्वागत योग्य तो काम किया ही, रही बाकी मांगों की, किसानों के लिए आयोग बन जाए और उसके आधार पर एमएसपी डिसाइड हो और खरीद हो, ये तो मांगे वाजिब हैं। ये फालतू की मांगे कोई भी फालतू की नहीं है, लेकिन संवाद के माध्यम से हल होनी चाहिए। संवाद के माध्यम से हल होना चाहिए, लेकिन ये संवाद क्यों नहीं हो पा रहा डॉक्टर जी? संवाद क्यों नहीं हो पा रहा डॉक्टर जी? कई कोशिशें हुई, 12-12 राउंड के विज्ञान भवन में बैठकें हुई, लेकिन फिर भी संवाद टूटता रहा, क्यों? देखिए रवि जी, संवाद इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अब आप अंदाजा लगाएं, ये जो बिल आया था, का पैरामीटर क्या रहा? बात सुनिए, नियत का थर्मामीटर क्या है आपके पास? बड़ी मुसीबत है, आप बात ही नहीं करने दे रहे। नहीं, आप जो सवाल दीजिए। नहीं, मैं जो बात कह रहा हूं, अगर किसी चीज की नीयत ठीक हो तो बात हल हो जाती। बात सुनिए मेरी बात। ये बिल जो आया था एक अध्यादेश के तौर पे आया था। आर्टिकल 123 ये कहता है, उस पे राष्ट्रपति तब सिग्नेचर करता है किसी अध्यादेश पे, कोई इमरजेंसी हो। इसमें इस अध्यादेश में क्या इमरजेंसी थी, उसको किसानों से क्यों नहीं डिस्कस किया गया? आप ये कह रहे हैं अध्यादेश गैर कानूनी चीज है। मेरी बात सुनिए, आप गैर संवैधानिक है या संविधान में प्रोविजन है अध्यादेश? मैं आप ही की बात कह रहा हूं। आप जो कह रहे हैं मैं वही कह रहा हूं कि अध्यादेश लाना क्या गुनाह है या गैर कानूनी है? बिल्कुल गुनाह है, बिल्कुल गुनाह है। वो इमरजेंसी केस में होता है। मेरी बात सुनिए आप, इमरजेंसी, और इसकी इमरजेंसी थी नहीं। नियत ये पूंजीपतियों का खजाना भरने के लिए, उनका दौलत खाना भरने के लिए ये कहीं ना कहीं इस कानून को लाया गया। डॉक्टर समीर सिंह, अगर किसानों के लिए कोई बड़ा फैसला लिया जाए अचानक अध्यादेश से, वो इमरजेंसी नहीं होती है। सपा प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग किसानों के लिए कुछ कदम उठाना चाहते हैं, उसको वो इमरजेंसी नहीं मानते हैं। जानकारी नहीं है। समाजवादी पार्टी सरकार में रहते कितने अध्यादेश लाई है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव वो सब बोल रहे हैं कि वो इमरजेंसी वाली सिचुएशन में लाए थे, आप लोग बिना इमरजेंसी के ला रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। शुगर मिलों को बेचने के लिए आपने कैबिनेट में फैसला किया था, किसानों के सवाल पर कोई फैसला आपने किया उत्तर प्रदेश के अंदर? शर्म नहीं आती है आपको? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।